तमाम विघ्नों के बाद इस मऊ की धरती पर अंततः कथा लगी ही, जिसमें उपासिका उषा भारती जी जान से लगी रहीं और उनका हृदय से बाकी लोग भी सहयोग करते रहे। जैसे यहाँ पे बीच में गणमान्य उपासक वर्ग भी बैठे हैं, माननीय शिवचंद्र राम जी, डॉक्टर रामविलास भारती, मुखराम जी, अनिल मौर्य, संतोष कुमार, अनिल चंद्रा, उषा भारती, भूपेंद्र वीर, सुब्बा राव भारती और सूर्य प्रताप जी। इतने ही नाम नहीं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें आयोजक की टीम में रहे और फिर भी जिनका नाम लिया हूँ ये सारे विद्वान गण हैं, परम विद्वान हैं, महापंडित हैं, किंतु वो बड़े श्रद्धा भाव से स्वयं इस कथा में श्रोता बन के सुन रहे हैं। भगवत कृपा से विश्व के कई बौद्ध देशों में जाने का, रहने का, संस्कृति के अध्ययन का अवसर मिला और मिल रहा है। मैंने देखा है कि वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, राजा, महाराजा, बड़े बड़े श्रेष्ठी, बड़े बड़े ज्ञानी जब भिक्षु आते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर के उनसे निम्न आसन पर बैठते हैं, उनसे नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु का आदर करते हैं, अपने गुरु का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे गांव में पहले परंपरा थी तो खाट होती थी तो पिता के पास में खाट पर कोई नहीं बैठता था। कोई आवश्यकता पड़ गई तो लोग खाट के दाहिने नहीं बाएं बैठते थे। ऐसा इसलिए नहीं कि वो नीचे बैठे हैं तो निम्न हैं, ऊपर बैठे हैं तो उच्च हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस इतना ही है कि अपने गुरुओं के प्रति आदर है। बुद्ध धम्म संघ को जो हम नमन करते हैं, हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो जब हम संघ कहते हैं, जब हम उनकी शरण जाते हैं, बुद्ध धम्म तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब हम संघ की शरण जाते हैं, थोड़ा सा आवाज तेज कर लो, तो संघ कौन है? अगर देखा जाए तो मूल संघ भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, द्वितीयक संघ उपासक संघ, उपासिका संघ। तो संघ की शरण जाने का तात्पर्य ही हुआ कि हम संघ का आदर करते हैं, संघ का सम्मान करते हैं। और ये सम्मान, ये गौरव बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति भारत में भी बढ़ रहा है। ऐसा देख करके बड़ा ही आनंद होता है। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न होता है कि वो तो ऊंचे बैठे, हम लोग नीचे बैठे। यहाँ बहुत सारे जैसे उपासक गण हैं, डॉक्टर रामविलास भारती राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हैं, लेकिन जब शील की याचना करनी हुई तो वो अपने पैरों को मोड़ करके नीचे आपके साथ बैठ करके शील की याचना किए हैं। धम्म की महिमा को, गरिमा को समझते हुए। मैं तो राष्ट्रपति से नहीं सम्मानित हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से, लेकिन ये गौरव है धम्म के प्रति, संघ के प्रति, बुद्ध के प्रति। आज आप सभी लोग कथा सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको पचेंगे नहीं, खाते ही उसमें उबाल आने लगेगा, जी मचलाने लगेगा सुनते ही। लेकिन ये 3 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन जी मचलाएगा, दूसरे दिन
थोड़ा ठीक होगा, चौथे दिन रोग से मुक्ति हो जाए। शब्दों को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन अगर आपने ठीक से सुना तो आपको अधिकतम शब्दों के उत्तर मिल जाने हैं। इसलिए शब्द को लेकर के आप परेशान न होइए। कभी देवता, कभी देवलोक, अन्य अन्य चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। क्योंकि ये जो कथा होगी ये मूल त्रिपिटक से होगी। त्रिपिटक क्या है? ये हम लोगों का बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। और ये मूल त्रिपिटक जो पूरे विश्व में मान्य है, वो 6वीं संगीति का 6वें संगायन का वो संगायन जिसमें स्वयं बाबा साहब रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। जिस संगीति में, जिनकी देखरेख में, जिनके अनुमोदन से 6वीं संगीति संपन्न हुई है। इसलिए जो प्रमाण होंगे, जो शब्द होंगे, उन्हीं त्रिपिटक से हैं। अगर उसमें अशुद्धि होगी, गड़बड़ी होगी आपको समझने में, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा वो बाबा साहब द्वारा अनुमोदित त्रिपिटक से ही कहूँगा, तो उसका अर्थ होगा, उसे आप समझिएगा। कभी कभी आपको लगेगा ये तो मिलावट है, किसी अन्य धर्म जैसा है। फिर से वही कहता हूँ कि ये बाबा साहब द्वारा 6वीं संगीति से अनुमोदित त्रिपिटक के अनुसार है। तो एक बार सभी लोग बोले भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। थोड़ा जगह ले सकते हैं, गर्मी हो रही है तो उधर पीछे तक जगह खाली है ना, थोड़ा सरक के बैठेंगे तो कम गर्मी लगेगी। देखिए, इसलिए हमने भी पंखा बंद करवा दिया, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम तो पंखा की हवा ले रहे हैं और आप गर्मी में बैठे। तो हम भी आपके जैसे पालथी मार के ही बैठे हैं, बस ऊंचा है। तो जितनी पीड़ा आपको होगी बैठने में, उतनी मुझे भी है। जितनी गर्मी आपको लगेगी उतनी मुझे भी लगेगी। इसलिए धैर्य पूर्वक सुने, क्योंकि हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा तो बहुत सुनते हैं आप। कथा सुनने के बाद मन में प्रश्न आता है, या कभी कोई आपसे पूछता है कि अरे आप तो कथा सुन करके आई हैं, आपके भगवान तो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, कभी हवा में उड़ जाते हैं, कभी ये लीला कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? हमें भी तो करना चाहिए ना। हम कक्षा में जा रहे हैं, कक्षा में जा रहे हैं और गुरु हमें पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है? कि पानी कैसे बनता है। और फिर कहे गुरु, शिक्षक, कि चलो तुम भी H2O को मिला के पानी बनाओ, पूरा विधि बताया, तो आप बनाएंगे कि नहीं? बनाएंगे और बनेगा भी। और आप ये कह दें कि अरे वो तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बना दिया, हम कैसे बनाएंगे? तो फिर आपकी पढ़ाई का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कथा आप सुनते हैं और सुनने के बाद कहा जाए तुम भी उस भगवान जैसे बनो, तो क्या उत्तर देते हैं? अरे वो तो भगवान है, वो तो सब कर सकते हैं, हम कैसे करें? हम तो इंसान हैं। तो फिर जब भाई भगवान है, उनका जीवन, उनका प्रसंग तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, ये कक्षा तुम्हारे लिए सार्थक नहीं, तो सुनने का कोई अर्थ है? नहीं। इसीलिए हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि जो कथा सुनेंगे, कैसे कोई एक व्यक्ति बुद्ध हो जाता है, जिनकी तस्वीर लगी है, इधर पीछे भी लगे हैं। कैसे कोई एक व्यक्ति माँ के गर्भ से ही जन्म लेकर के बुद्ध हो जाता है, और हम सभी माँ के गर्भ से आकर के ठीक से मनुष्य भी नहीं हो पाते हैं। सारा जीवन पशु का जीवन रह जाता है। क्या कारण है? क्या कारण है? तो आपको ये चरित्र सुनना पड़ेगा। अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन?
हाँ, भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को